हाय गाइस, मेरा नाम शिवांगी है एंड मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मेरे लिए मेरा ये सपना था या यूँ कहूँ कि शायद कोई भटकाव था जिसके कारण मैं यूपीएससी की जर्नी में आ गई थी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड ऑल सब कुछ। और मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि उसको किस तरीके से करना है एंड 2019 के बाद ऐसा लगा था कि मैं इसी कर सकती हूँ, यूपीएससी जर्नी में आ सकती हूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ। बट और इस तरीके से मैंने रिलेटिव्स एंड सबको भी इस तरह से बताया मैंने, और सब मतलब बहुत कुछ ब्लंडर हुआ था उस वक्त। और मुझे प्लान बी का भी चिंता था, अपना प्लान बी मेरा क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन वेबसाइट्स कहूँ या बहुत सारे गूगल सर्च की तरफ से की तरह गई थी मैं, और बहुत ज़्यादा स्टडी शायद कर लिया था, बहुत ज़्यादा मतलब उस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना अच्छी बात है गाइस, बट एक्सेसिव रिसर्च करना ये थोड़ा सा मतलब माइंड नेगेटिव की तरफ भटकता है वो चीज़। रिसर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, रिसर्च करना अच्छी बात है। इवन मैं तो कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो उसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स। बिकॉज़ मैंने ये गलती की थी कि मैंने गलत तरीके से रिसर्च किए थे, और सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में रिसर्च करने के लिए। आपको उस बारे में जानने के लिए सही वेबसाइट जाना ज़रूरी है, सही किसी जो उस फील्ड में हैं उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास मैं नहीं कर पाई थी। और मैं कहीं ना कहीं एक कुछ पा सकूँगी, कुछ कर सकूँगी, बट वो नहीं हो पाया। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक एक करके नहीं बता सकती हूँ, बट टाइम आप मैंने ये जो 4-5 साल थे, इससे मैंने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं अपने लाइफ के लिए। ग्रेजुएशन के बाद से ग्रेजुएशन तक तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि पता नहीं चला, कॉलेज चल रहे थे। उसके बाद यूपीएससी के लिए जाना मेरा एक मिल गया था, मुझे एक चीज़ मिल गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा, और लोगों को कहती फिरती थी कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और प्रॉब्लम ये हुआ कि हर कोई जान गया था कि ये इस तरीके से है, ये तैयारी कर रही है, बट मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हो पा रही थी। मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाती थी और यूपीएससी का जो भी करंट अफेयर्स एंड ऑल का सब कुछ आता रहता था, उसको खोल के, उसको क्लिक करके, उसको वॉच करके मैं उसका कंटेंट लिखने में लग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और हाथ नहीं चलेगा तो कैसे होगा, तो एग्ज़ाम में हाथ नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं ये सोचकर वो सारे कंटेंट जो भी करंट अफेयर्स का दिखता था, वो लोग पीपीटी लाते थे वीडियोस में, सारा को अपने कॉपी में लिखना शुरू कर दिए। मतलब बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ, मतलब ऐसे ही रैंडमली कर लेती थी मैं। स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा मैंने देखे थे हर चीज़ के। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एकदम बिगनर, एकदम मतलब ABCD जो बच्चे सीखते हैं ना, उस तरीके से मुझे शुरू करना है यूपीएससी के लिए। और मेरे पास ना तो कोई स्ट्रैटेजी, ना टाइम टेबल, ना खुद को मैं एनालाइज कर पा रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। लास्ट में मुझे इतना ज़ोर डिप्रेशन हुआ कि मैं दिन रात सो रही थी,
दिन रात सिर्फ कॉफ़ी पी कर सोए जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है 2022 एंड 23। और उससे उभर कर मैं फिर अपने पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा उनका बहुत प्रॉब्लम हो गया था मुझे इस तरीके से देखकर। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई एंड। मैंने फिर से एक बार सोचा कि चलो यूपीएससी करते हैं। और मैंने 2024 में जून के 16 जून में जो एग्ज़ाम रहा उसको मैंने अटेम्प्ट दिया। मैं संबलपुर मेरा संबलपुर को मेरा सेंटर पड़ा था जीएम यूनिवर्सिटी में, और मैंने दिया था। एंड देन मतलब ऐसे ही रैंडमली ही दे दिया था मैंने, जस्ट एक्सपीरियंस पाने के लिए कि चलो इतने साल इन्वेस्ट किए हैं इस चक्कर में, इतने साल बर्बाद किए हैं इस चक्कर में, 4 से 5 साल, तो क्यों ना एक अटेम्प्ट दे दिया जाए। बट मैं इस चीज़ के लिए, मेरे लिए शायद ये सही था, बट आपके लिए शायद सही ना हो ये चीज़। और अटेम्प्ट बर्बाद मत कीजिएगा अपना, बिना पढ़े मत जाइएगा। एंड हो सके तो किसी अच्छी जगह पर कोचिंग ले लीजिएगा और इस चीज़ को करने के लिए। फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। बैंक एग्ज़ाम मेरा मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों ही बहुत ख़राब है मेरे। और इसीलिए मुझे कुछ भी मतलब एकदम बिगनर लेवल का जो होता है ना, एकदम स्मॉल, एकदम इजी चीज़ें वो भी नहीं आती हैं मुझे। और इसीलिए मैंने परचेज़ तो किया, कोर्स परचेज़ किया बैंक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई। PW का मैंने लिया था, फिज़िक्स वाला का, नहीं कर पाई मैं, बैंक एग्ज़ाम भी नहीं कर पाई। दैन मैंने 2020 मैंने रिकॉल किया अपना कि 2022 में मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली सोच लिया था, या क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आता अभी तक, कि मैंने जाना, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास कि CA CS इस तरीके के कोर्सेस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस। एंड तो मुझे कोई चाहिए था ऐसा थियोरी सब्जेक्ट्स जो मुझे ऐसा लगे कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने CS लेने का सोचा 2022 में, जब मैं इतनी डिप्रेस्ड हालत में थी, तभी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया CS एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि CET मुझे देने का नेसेसरी नहीं था। मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा सकती थी क्योंकि मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ और कॉमर्स फील्ड से, और इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव में एनरोल करवाया अपना। और उसके बाद 2024 में मैंने अपना पूरा दम लगाया अपना, और इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कि नहीं, ये मेरा अंत नहीं है। एंड मैं इस तरीके से बेड पे पड़े मैं मर नहीं सकती हूँ। मुझे अगर भगवान ने ज़िंदगी दी है, जीवन दिया है, तो कुछ करने के लिए दिया है, जीवन को जीने के लिए, उसको समझने के लिए दिया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू कर रही हूँ, जैसे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले से अपने माइंड को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। और इस बार मैंने ठान लिया कि इधर उधर और कोई कोर्स, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देना है मुझे, क्योंकि टाइम वेस्ट ही हो रहा था मेरा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। ना मेरे से मैथ्स हो रहा था, ना इंग्लिश। और मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि हाँ, मैं ये कोर्स कर सकती हूँ। हालांकि टफ भी बहुत है ये, बट थियरी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने थियरी सब्जेक्ट के लिए चुना अपना। और गाइस, मैं थोड़ा अब स्पिरिचुअल होना भी शुरू कर रही हूँ, और
गाइस, पहले लेसन्स तो आपके लिए ये है, मेरे लाइफ से पहला लेसन्स ये है कि आप कभी भी किसी भी काम को बिल्कुल मत टालिए, बिल्कुल भी मत टालिए किसी भी काम को करने में। कि आपको कोई चीज़ एक मिल गई, मेरे साथ ऐसा हुआ है यूपीएससी के केस में कि मुझे 2018-19 में मुझे पता चला यूपीएससी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि ये बहुत बड़ा कुछ है, बहुत ऊपर लेवल तक मैं बहुत बड़ा अचीव कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। उसके बारे में मतलब एंटरटेनमेंट, मतलब खुद को एंटरटेन करने लगी मैं। उसके बारे में वीडियोस, इंटरव्यूज़ देखकर उसका लाल बत्ती में जा रहे हैं, ये वो मोटिवेशन, सब कुछ मेरे लिए एंटरटेनमेंट ही था। और ऐसे करते करते ऐसे सोचती थी मैं कि अरे मेरा एज तो अभी 21 है, मेरे पास बहुत टाइम है अभी करने के लिए। मैंने तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो और काम को मैं टालने लगी। मैं बहुत लेज़ी भी बहुत हूँ, और इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस काम को टालती बहुत गई मैं, टालती गई। लेकिन लास्ट में मेरा ये हुआ मेरे साथ कि डिप्रेशन से बाहर आने के बाद मुझे मन ही नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कितना पुराना चीज़ को लेकर पकड़ कर अभी बैठी हूँ, और अभी कुछ नहीं, मतलब उस मन ही उठ गया मेरा यूपीएससी से। मतलब पढ़ने का भी, उस चीज़ को पढ़ने का भी अभी मन नहीं करता है मेरा। इसीलिए मेरे इसलिए बहुत बड़ा लाइफ लेसन है इस चीज़ का मेरे लिए। और आपको भी मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ को कि कभी भी किसी भी चीज़ को टालिए मत। कोई नया चीज़ आपको मिला है करने के लिए, तो उसको ऑल ऑफ अ सडन टाइम रहते और जल्दी से उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक बार टाइम निकल गया ना फ्रेंड्स, तो आपका भी मन उठ जाएगा उस चीज़ से, और मतलब उस चीज़ को करने का मन नहीं करेगा आपको फिर। क्योंकि उसका आपको ऐसा लगने लगेगा कि उसका टाइम ख़त्म हो गया है। हालांकि मेरा एज अभी 26 है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत एजड हो गई हूँ इस तरीके से इस चीज़ के लिए। इसी वजह से अब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं उस फील्ड में जाऊँ दोबारा से। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें दी थी, बहुत उनको इस बारे में बताया था कि हाँ मैं ये करूँगी, ये कर सकती हूँ। उनके सपने भी उनके सपनों को भी, उनके जो मेरे प्रति जो फेथ था उसको भी मैंने तोड़ दिया। एंड मैं अभी हिम्मत करके अपने लाइफ को फिर से संजोने की कोशिश कर रही हूँ। और CS कोर्स जो मैंने लिया था, मैंने ये डिसाइड किया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं CS कोर्स करूँगी, उसको कंप्लीट करूँगी और एक अच्छे लेवल पे लेकर जाऊँगी अपने आप को। और सेकेंड लाइफ लेसन आपके लिए ये है फ्रेंड्स, मेरे लाइफ से मैंने जो समझा, जो एक्सप्लोर किया है इन 4-5 सालों में, कि पहले तो आप काम को टालिए मत, टाइम से कीजिए। और सेकेंड, रिसर्च आपको पूरा करना है उस फील्ड में। ओवर रिसर्च भी नहीं करना है, या फिर मतलब बहुत कम रिसर्च भी नहीं करना है। प्रॉपर रिसर्च एंड सही डायरेक्शन में रिसर्च करनी है आपको। और फिर अपने आप को ये एनालिसिस करना है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, या मेरे कैपेसिटी के बाहर तो नहीं है ये, या फिर मैं अगर कोई चीज़ कर रही हूँ तो वो मेरे कैपेसिटी के अंडर होना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट के अंडर होना चाहिए। और क्या मैं उतना टाइम, उतना एफर्ट लगा सकती हूँ। ये चीज़ आपको रहना चाहिए, ये चीज़ आपके मन में, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है पहले उस चीज़ के लिए।
और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है इस चीज़ के लिए करने के लिए। 2 या 3 दिन काफ़ी होते हैं, मैक्सिमम आप 1 वीक ले सकते हैं। थर्ड लाइफ लेसन ये है कि आपको लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना है, लेज़ी नहीं होना है, और उस बारे में सोचना नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा। आपको बहुत ज़्यादा आँख बंद करके सपने नहीं देखने हैं, उस बारे में काम ज़रूर करना है, लेकिन सपने नहीं देखने हैं उस तरीके से आँख बंद करके। और मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है ताकि मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, एंड अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, एंड आपको भी खुद को और आपको भी मोटिवेट रख सकूं। एंड हर दिन के स्ट्रगल के लिए, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लाइफ मीन्स लाइफ इज़ अ दंगल फिल्म आपने देखा है, वही है, लाइफ इज़ अ दंगल एंड वी हैव टू विन दिस चांस। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीज़ आपको अब अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा रखना है, अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करना है। एंड फ्रेंड्स, टाइम का मतलब ये है कि टाइम निकल गया का क्या मतलब है कि कोई चीज़ आपने पकड़ा है, उसको टाइम से कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद टाइम के निकल जाने के बाद आपको खुद को मन नहीं करेगा कि वो आप करें। तो ये मेरे साथ हुआ है, पता नहीं आपके साथ अलग चीज़ होती होगी, बट और एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई एडमायर इट, आई एक्चुअली एक्सेप्ट इट कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट उससे ऊपर भी एक चीज़ है कि लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स। डिफरेंट तरीके की अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अभी अपने लिए अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना फ्रेंड्स, अपने लिए अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते, तो आपको कोई नहीं आएगा, आप वहीं पे पड़े पड़े मर जाओगे, पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये थर्ड लाइफ लेसन है कि हमें अपना लाइफ इज़ अ गेम एंड वी हैव टू फाइट इट, विन इट, डिफेंड इट एंड व्हाट नॉट। अपने आप को एक खिलाड़ी की तरह समझना है, एंड हम कर सकते हैं। हम लाइफ के एग्ज़ाम्स में हम पास हो सकते हैं अगर हम खुद को मोटिवेट ना रखें, तो हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि बेचारी बन के मर्सीफुल के लिए, मर्सी पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए आप अगर अपना कंडीशन दिखा रहे हो दूसरों को, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। खुद को स्ट्रॉन्ग होना, खुद के ऊपर विश्वास, क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, उससे इंस्पिरेशन लेना शुरू किया, अपने माइंड को शांत रखा। हालांकि मेरा अभी भी मेडिसिन चल रहे हैं, मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया था मैंने, और मेडिसिन अभी भी चल रहे हैं मेरे, और अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए वो ज़रूरी है, इसलिए मैं ले रही हूँ। एंड कृष्ण भक्ति में मैं आ रही हूँ अभी धीरे धीरे, भक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से, बट उस चीज़ को मैं समझ नहीं पा रही थी, और मैंने ये अपने आप को एनालिसिस किया कि मैं स्पिरिचुअल भी हो सकती हूँ, और एक अच्छे लेवल पे अपने फील्ड में जो मेरा कॉमर्स फील्ड है, उस कॉमर्स फील्ड में मैं एक्सेल भी कर सकती हूँ। और मुझसे गलती ये हुई थी फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने डिफरेंट फील्ड, क्योंकि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये आर्ट्स फील्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा हैं ये, तो इसलिए मैं एक अलग कॉमर्स फील्ड से हूँ, सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल बीकॉम किया हुआ था मैंने, एंड वो भी जैसे तैसे।
उस फील्ड में होकर मतलब ऑल ऑफ अ सडन फिर मतलब यूपीएससी की फील्ड में आना, गवर्नमेंट फील्ड में आना, वो शायद मेरे लिए एक गाइडेंस हुआ, या खुद को मैंने गाइड नहीं किया अच्छे से, खुद को नहीं एनालिसिस किया था, इसलिए मेरे 4-5 साल बर्बाद हो गए इस तरीके से। मेरा हेल्थ इशू भी बहुत हो गया था एंड उस चीज़ से मैंने रिकवर किया है अभी। तो फ्रेंड्स, आप प्रोफेशनल, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें देरी मत कीजिए, उसको टालिए मत, उसको सही तरीके से कीजिए और टाइम टेबल बना के कीजिए। और आप स्पिरिचुअल ज़रूर होइए, क्योंकि हमारा लाइफ भगवान का दिया हुआ वरदान है। एंड हम अगर इस चीज़ को ख़त्म करते जाएंगे, अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद करेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप पाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, भगवद गीता में कहा है कि अगर आप खुद के लिए खुद नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई नहीं आएगा। और खुद को बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप खुद एक आत्मा हो, आप खुद शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। और आत्मा मतलब परमात्मा का स्वरूप होता है। इसलिए अपने आप को उठाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और लड़ने के लिए शुरू कीजिए अपने आप को। और दूसरों को ये दिखाइए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ एंड मैं इस कंडीशन में होकर भी सब कुछ प्रॉपरली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड यस गाइस, दैट्स इट।